स्वागत है दोस्तों न्यू इंडिया न्यूज नागरिक विकल्प में। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के 4 प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सब लोगों को एक साथ में देख के मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही है। भारत माता के सपूतों को क्यों एक दूसरे पर वार करते हो, क्यों देश की अखंडता को तार तार करते हो। राष्ट्र के महापुरुषों ने एकता का प्रचार किया था, सांप्रदायिक विचार का बहिष्कार किया था। आज मुझे आप सबको एक मंच पे देख के, जैसे कि अमर अकबर अंथोनी एक मंच पे देख के आम आदमी पार्टी में किस तरह की डाइवर्सिटी है, इस बात का तो अंदाजा लग रहा है। जी सर, आम आदमी पार्टी की डाइवर्सिटी के बारे में महेश जी आप कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह से अनेकता में एकता ढूंढ रही है? जी जी बिल्कुल मुस्तक भाई, जिस तरह से आप बता रहे हैं तो पार्टी की जो जो बेस्ट जो स्ट्रेंथ या जो भी डाइवर्सिटी आप बोल दो, वो यही है कि हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी के अंदर कभी भी जाति, धर्म, भाषा ये सब चीजें नहीं है। और आप देख रहे हो आपके चैनल पे अभी हम 4 प्रवक्ता बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल से सब अलग अलग प्रांत से है, अलग अलग भाषा से है और अलग अलग धर्म से भी है। तो इसी तरह से पूरी पार्टी के अंदर आप देखेंगे तो जो हमारे वॉलंटियर्स, लीडर्स जो है वो भिन्न भिन्न मतलब जाति से है, अलग अलग भाषाओं से है। हमारे साथ महिलाएं भी बहुत है और हमारे साथ मतलब कोई, देखिए तीनों चीज आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। कोई जाति धर्म नहीं है, कोई भाषा नहीं है एंड कोई जेंडर के हमारे यहाँ पे वो नहीं है। तो दिस इज अ बेस्ट थिंग टू डू एनी पॉलिटिकल पार्टी, मेरा ये मानना है। तो आज की डेट में मैं आम आदमी पार्टी जिस तरह से हमारे देश के अंदर आज जातिवाद का जहर हर प्रांत हर जगह पे रगों में, हमारे रगों में बहने लगा है। आज कल जिस तरह से तनिष्क पे विवाद हुआ और देखने में नजर आया कि सोशल मीडिया पे किस तरह की ट्रोलिंग हुई और देश बंटता हुआ नजर आया। क्या कहेंगे प्रोफेसर सावियो इस बारे में? जी, ये आपने जो मुद्दा उठाया बड़ी गंभीर समस्या है देश के लिए, और इसका मेरे तरफ से जो कहना है कि ये है इसका एक ही जड़ है और वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब लोगों के पास कार्य करने के लिए कुछ चीज रहेगी, काम रहेगा, जब प्रोग्रेस करने के लिए हमारे जो यूथ है, जो नौजवान है, उनके लिए रोजगार रहेगा, जब उनके लिए अपॉर्चुनिटीज रहेगी, तभी उनका मन प्रोग्रेसिव चीजों में रहेगा। अभी जो चीज चल रही है आप देख रहे हैं, हमारा जीडी, आपने तनिष्क का अच्छा उदाहरण दिया है। हाल ही में आईएमएफ ने रिपोर्ट निकाला है कि हमारा जीडीपी पर कैपिटा बांग्लादेश के जीडीपी पर कैपिटा से कम हो रहा है, राइट। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो गिरते जा रहा है और लोगों को करने के लिए कुछ तो देना चाहिए, राइट, कुछ तो रहना चाहिए। और जो हमारे जो लीडिंग पार्टी है वो आप देख रहे हैं कि बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि खाली मन शैतान का घर, बेरोजगारी बढ़ गई इसीलिए इस तरह की बातें ज्यादा फैल रही है। सही निष्कर्ष पे पहुंचा हूं सर मैं? यस, और फैला रही है, फैला रही है, अपने आप नहीं फैल रहा है। आपको पता रहेगा कि आईटी सेल है पार्टियों के, हमारे देश के और पूरे दुनिया के सबसे बड़े पार्टी हमारे देश में ही है, और उनका जो आईटी सेल है बड़ा विनाशकारी है, आप सभी जानते हैं। और यही फेक न्यूज, अंधश्रद्धा, अंधप्रदा जो फैल रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, जैसे हम सभी जानते हैं, तो ये सब मन बहलाने के लिए, मन भटकाने के लिए चीज है। हमें ये सब चीजों, जो गलत चीज हो रही है देश में, ये सब नोटिस करना है, ये सब मायने में रख के, मन में रख के जो सही रास्ता है उस पे ही चलना है आगे। जो हम आम आदमी पार्टी। जी साविर जी, आपने बहुत संक्षिप्त में बहुत अच्छी बात रखी और बहुत प्रमुख मुद्दा उठाया है कि
खाली मन शैतान का घर, पहले लोगों को बेरोजगार बनाओ, फिर 10-10 रुपए में ट्विटर पे ट्वीट करवाओ और मन चाहे जगह पे बिल्कुल अपने देश को डाइवर्ट करो, यही आप कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। मुबीन जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि वाकई में आपको लगता है इस तरह से फैलाया जा रहा है एक पर्टिकुलर पार्टी के द्वारा? अगर पर्टिकुलर पार्टी फैला रही है तो दूसरी पार्टियां क्यों नहीं फैला पा रही इस तरह से? मुश्ताक जी, जहां सवाल आता है तनिष्क का, आज एक आर्टिकल पढ़ा मैंने जहां पे लिखा हुआ था कि जो लोग आज तनिष्क को लेके इतना बोल रहे हैं कि उसे बॉयकॉट करो, ये करो, वो करो, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि कितने लोग आज जो बोल रहे हैं वो तनिष्क की ज्वेलरी पहनना अफोर्ड भी करते हैं? क्या वो सारे अफोर्ड करते हैं ये ज्वेलरी पहनना? नहीं करते। फिर हम क्यों कमेंट करें? जहां तक मैंने एडवर्टाइजमेंट देखी है वो ओके जैसे आई अग्री, जैसे प्रोफेसर सावियो सल्डाना ने जो कहा, खाली दिमाग शैतान का घर है, तो ये वही हालत है। जो लोग अभी लॉकडाउन में जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, सोचने के लिए कुछ नहीं है, नथिंग प्रोडक्टिव, इन्हीं का दिमाग ऐसे चीजों में चलता है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं कि ये देश की इकोनॉमी का क्या होगा। आपकी अगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम क्यों बोले उस चीज के बारे में? आजकल तो मैडम ऐसा हो गया कि लोग वेजिटेबल्स भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सही बोला आपने मुश्ताक जी, सही बोला। इसके लिए मैंने ये एग्जांपल दिया कि तनिष्क इज अ ब्रांड विच इज वोन बाय बिग पीपल, रिच पीपल, एंड ओवर हियर अगर आप कमेंट्स में देखोगे, आप इंस्टा पे देखोगे, आप ट्विटर पे देखोगे, हर इंसान इज टॉकिंग अबाउट तनिष्क, तनिष्क बॉयकॉट, तनिष्क बॉयकॉट, तनिष्क। जी, सुमित्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, हरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरी जी, सुमित्रा जी, स्वागत है वापस से आपका। अरे पता नहीं। जी। सुमित्रा जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, हाथरस में जिस तरह से बलात्कार हुआ और जिस तरह से पुलिस वालों ने आधी रात को कानून की धज्जियां उड़ाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपको क्या नजर आता है इसमें? अब तो काफी टाइम निकल गया मुश्ताक जी, केस कोर्ट में भी आ गया और कोर्ट ने भी इन लोगों को बहुत लताड़ लगाई है सरकार को। पर मैं अपना दुख है हम लोगों को, हम सभी दुखी हैं, लेकिन दुख होने से मतलब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अपन को वो देखना चाहिए। हम लोगों की मांग जैसे रही है, हमारी आम आदमी पार्टी की ये है महिला आयोग की अध्यक्ष हैं जो हमारी स्वाति मालीवाल जी, उन्होंने तो आपको मालूम है कि आमरण अनशन टिल ऐसे किया है कि मतलब उनकी जान जाते जाते बच्चे, इस तरह के आमरण अनशन उन्होंने 15-15, 20-20 दिन के लगातार किए हैं कि इसमें सजा ऐसा होना चाहिए। देखिए जो हो गया उसके बाद अब आप ऐसी सजा तो इन लोगों को दीजिए जिससे कि उन लोगों को ये समझ में आए कि मतलब बाकी लोगों को समझ में आए कि नहीं ये गलत है या हमको ऐसा कर दिया जाएगा। मुझे तो लगता है कि फांसी की सजा के अलावा इनके पास कोई और सजा आपके पास होना ही नहीं चाहिए। और कानून को अब ये देखना, अब कोर्ट में है इसलिए सब जुड़े से, इसलिए हम लोगों को ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, बीइंग लॉयर भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन घटना तो बहुत ही निंदनीय, बहुत ही गलत, और पुलिस इस तरह से करेगी ये हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। उत्तर प्रदेश किस तरह का एग्जाम्पल सबके सामने सेट कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी छवि इतनी धूमिल हुई है कि क्या करना चाहते हैं हम अपने बच्चों के संग, लड़कियों को बाहर ना भेजें, स्कूल पढ़ने ना भेजें, कॉलेज में पढ़ने ना भेजें, ऑफिस ना जाएं, खेत ना जाएं। मतलब वो बच्ची खेत में काम कर रही थी अपनी माँ के संग और थोड़ी देर के लिए माँ आसपास से हटी और इस तरह की घटना घटित हुई। और उसके बाद पुलिस रात में उनके पेरेंट्स रोते रह गए, माँ रो रही है कि हमें बच्ची की आखिरी दर्शन तो करने दो। और जैसे अपने संस्कार होते हैं, अंतिम संस्कार हिंदुओं का
होता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम लोगों के यहाँ पूरी बॉडी को क्लीन करके और जिसका जो भी हमारे संस्कार होते हैं वो करना चाहती थी माँ। उसकी ये तो इच्छा थी कि इतनी सारी चीजें, इतनी घटना घटित हो गई, अब कम से कम शव तो मिले जिससे हम लोग उसके अंतिम संस्कार कर सकें। और हम लोगों के धर्म में या किसी भी धर्म में अपने अंतिम संस्कार को अपन लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रीत मानते हैं कि इस तरह से होना चाहिए कायदे से, लेकिन वो भी पुलिस ने उन लोगों को मौका नहीं दिया। जी, कानून भी, भारत का कानून भी कहता है कि धार्मिक विधि विधान से अंतिम संस्कार होना एक मूलभूत अधिकार है, वो उसके मूलभूत अधिकार का भी हनन हो गया है। जी, मूलभूत अधिकारों को तो इन्होंने बिल्कुल इस तरह रख दिया है ना। और उत्तर प्रदेश की सरकार तो, या हम कहें बीजेपी की जहां जहां सरकारें हैं, इस तरह का इन लोगों का रवैया होता चला जा रहा है कि अब तो शर्म आती है ये इस तरह के प्रदेश में लोगों को देखते हुए। लेकिन हम लोगों को क्या है, अब सब जुडिस है, देखिए अब किस तरह का फैसला ये कोर्ट से मिलता है हम लोगों को। जी जी, न्यायपालिका से उम्मीद मतलब अभी भी कायम है। जी हरी जी। जी, न्यायपालिका से जैसा शायद उनकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। हरी जी। हाँ जी सर। जी जी जी। हाँ सर, हाथरस में जो इंसिडेंट हुआ। जी सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, संजय सिंह जी जब वहाँ पे विजिट किए, उनके साथ किस तरह से व्यवहार हुआ, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, संजय सिंह ये मुद्दा बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी वहां जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, ये मुद्दा एकदम दबाना चाहती है, ये सच बाहर आने देना नहीं चाहती है। सबसे पहले जिस तरह से पुलिस ने, वहां के प्रशासन ने ये रिपोर्ट को ही बदलना चाहा कि ये रेपी इंसिडेंट नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ललिता कुमारी जजमेंट 2013 का ये जजमेंट कहता है कि अगर लड़की बोले कि मेरे साथ में ऐसा जबरदस्ती इंसिडेंट हुआ है, जो कि ऑन रिकॉर्ड वीडियो है, उसकी लाइव वीडियो उसने एक फोटोग्राफर ने कैप्चर की है, कैमरामैन ने कैप्चर की है, रिपोर्टर ने, और वो लाइव रिपोर्ट इज अ कन्फेशन, वो लाइव रिपोर्ट इज अ स्टेटमेंट। जब वो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को घुमा के यूपी सरकार और यूपी पुलिस से बोल रही है कि रेप ही नहीं हुआ है, दे ट्राइंग टू मिसगाइड द कम्युनिटी एंड टेक द मिसगाइड द कोर्ट इन टुवर्ड्स अ रॉन्ग डिसीजन। तो संजय सिंह जो जहां गए और उन्होंने जो धरना, उन्होंने बोला कि इस लड़की की, इस जो मेरी भारत की बालिका है, जो जिसको हम बेटी बचाओ वाला एक मुद्दा बोलते हैं, ऐसा लगता है बीजेपी वाले ने मुद्दा नाम दिया है बेटी बचाओ, मतलब बेटी बीजेपी वाले से बचाओ, इस तरह से वो लोग ने मुद्दा बना दिया है। तो ये जो संजय सिंह वहां गए, उनकी फाइनल इंटेंशन था कि जस्टिस मिले, सच का सच सबके सामने आ जाए, दूध और पानी एकदम सफेद और क्लियर हो जाए कि क्या क्या हो रहा है, लोगों के साथ में क्या हो रही है। और यूपी सरकार संजय सिंह को उस परिवार को मिलने नहीं देने दिए, सारी अड़चने कराई, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली इज एमपी ऑफ अ कंट्री, एमपी है हमारे देश की, और वो गए उस राज्य में और परिवार को मिलने की कोशिश की, बट वो भी ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो पूरी तरह फंडामेंटल राइट को आपके बरकरार कर दी है। एक मंत्री जब शपथ लेता है, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी राज्य का मंत्री हो, शपथ लेता है कि मैं सारे कानून और लोगों की फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करूंगा, लॉ अबाइडिंग सिटीजन करूंगा। मगर आप ये सोचिए ना, कितने लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, हमारे देश के जो मंत्री बने, कॉन्स्टिट्यूशन कितने लोग ने पढ़ा है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कोई जानकारी है, किसी के फंडामेंटल राइट के बारे में जानकारी है? ये पढ़े लिखे अनपढ़ है। अभी पुलिस को भी ये फंडामेंटल राइट है, ये पता है कि किसी के अंतिम संस्कार उसकी विधि से करना उसकी फंडामेंटल राइट है, बट वो भी वायलेशन कर रही है। सो दिस अ लॉलेस स्टेट हो गई है। अभी इस सिचुएशन में हमारा एक ही विचार है कि प्रेसिडेंट रूल लगना उधर सबसे पहले जरूरी, इमीडिएट प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए, और इसका एकदम अलग तरीके से इन्वेस्टिगेट करके यूपी गवर्नमेंट के हाथ से इन्वेस्टिगेशन निकाल के उसको एकदम ट्रांसपेरेंट वे से कुछ इंटरनेशनल मीडिया वॉच कर रही है कि यूपी गवर्नमेंट और पुलिस वाले किस तरह से ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। जी सर।